भीमताल हरीश बिष्ट जी, चेयरमैन नगर पालिका परिषद भीमताल सीमा टमटा जी, दीपक रावत जी, यहाँ विभिन्न दायित्वों में हमारे सभी दायित्ववान अभी शंकर सिंह कोरंगा जी, ध्रुव रौतेला जी, भावना मेहरा जी, देवेंद्र ढेला जी, अनिल डब्बू जी, हुकुम सिंह कुंवर जी एवं समस्त अभी हमारे सुरेश आर्या जी भी यहाँ पर आए हैं। और सुरेश आर्या जी का परिचय ये है, वैसे तो बहुत बड़ा परिचय है इनका, कई बार विधायक रहे हैं, अनेक पदों पर रहे हैं, लेकिन जब मैं विद्यार्थी जीवन में छात्र राजनीति में था तब आप खटीमा से विधायक होते थे और उस दौरान मेरी लखनऊ में आपका मार्गदर्शन हमें मिलता था। आदरणीय सुरेश आर्या जी, मंच पर आसीन हमारे सभी नेतागण, प्रताप जी मैं सबका नाम लूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा मुझे लग रहा है, क्यों रंजन, ठीक है ना, क्यों दिनेश भाई, ठीक है। मंच पर उपस्थित हमारे सभी नेतागण, सभी उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मेरे सभी बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बड़ी संख्या में आई हुई मेरी मातृशक्ति, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। छोटी बहनें भी बड़ी संख्या में आई है, एक बार जरा उनके लिए भी तालियां बजा दीजिए। जो डी के अंदर बैठी हैं, डी के बाहर बैठी हैं, उधर हैं, इधर हैं, और इधर के मंच पर जो हमारे कलाकार बंधु जो आप सबके बीच में अपनी प्रस्तुति देने वाले हैं, बहुत शानदार प्रस्तुति देंगे, इसलिए इनके लिए एक बार ताली बजा दीजिए। श्री खुशी जोशी दिगारी जी, प्रभाकर जोशी जी, राकेश पनेरू जी, राकेश खनवाल जी और सभी हमारे साथीगण जो इस मंच पर हैं, हमारे मीडिया के सभी मित्र, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधु, हमारे सभी प्रशासन के अधिकारीगण, मैं आज के इस अवसर पर, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित इस विशिष्ट कार्यक्रम में इतनी विशाल संख्या में आप सब यहां पधारे हैं, आप सब आए हैं, मैं आपका हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और मेरी बहनों ने जो मेरा स्वागत किया है, हमारे युवा साथियों ने नारे लगाकर, जोश भरे नारे लगाए हैं, मैं भी दोनों हाथ जोड़कर, सर झुकाकर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। और आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर जहां हम पर्यावरण को बचाने का संकल्प लेंगे, पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का संकल्प लेंगे, वहीं आज हमने लगभग 100 करोड़ की योजनाओं का, नैनीताल जनपद की 100 करोड़ की विकास योजनाओं का आज यहां पर लोकार्पण और शिलान्यास भी किया है। और ये सभी योजनाएं आने वाले समय में हमारे इस जनपद वासियों के लिए, बहुत उनकी सुविधा के लिए, उनके विकास के लिए, उनके जीवन को सरल बनाने के लिए एक मील का पत्थर साबित होंगी। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर इस सुंदर नगरी भीमताल में आप सभी के बीच में उपस्थित होकर मैं स्वयं को गौरवशाली और सौभाग्यशाली दोनों ही अनुभव कर रहा हूं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज आप सबको इस दिवस पर आशीर्वाद देने के लिए भगवान इंद्र भी साक्षात जो है यहां प्रकट हो रहे हैं। आज प्रातःकाल से कितना सुंदर संयोग है,
भाइयों बहनों, विश्व पर्यावरण दिवस का यह कार्यक्रम भीमताल में होना अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ की सुंदर झील, चारों ओर फैली हरियाली, पर्वतों की अद्भुत श्रृंखला और प्रकृति की अनुपम छटा हमें केवल आनंद का अनुभव ही नहीं, बल्कि हमें यह भी याद दिलाती है प्रकृति और पर्यावरण ही हमारा वर्तमान भी है और हमारा भविष्य भी है। इसलिए इस प्रकृति और पर्यावरण को सुरक्षित रखना, संरक्षित रखना हम सभी का दायित्व है, हम सभी की जिम्मेदारी है। भाइयों बहनों, आज का दिन केवल पौधे लगाने या औपचारिक कार्यक्रम को करने का ही नहीं, बल्कि आज का दिन हम सभी को एक सोचने का, विचारने का और आत्मचिंतन करने का भी दिन है। आज का दिन स्वयं से ये पूछने का दिन है, ये पूछने का अवसर है कि हम आने वाले समय में अपने बच्चों को, अपनी पीढ़ियों को कैसी धरती, कैसा पर्यावरण और कैसा उनका भविष्य सौंप कर जाना चाहते हैं, किस प्रकार की प्रकृति उनको विरासत में देते हैं। क्या हम उन्हें स्वच्छ नदियों भरे हरे भरे जंगल, शुद्ध वातावरण देंगे या फिर प्रदूषण, जल संकट और पर्यावरणीय चुनौतियों से भरा हुआ भविष्य देकर जाएंगे? इस प्रश्न का उत्तर केवल ये मेरा प्रश्न नहीं है कि मैं यहां से बोल रहा हूं, ये हम सबका प्रश्न होना चाहिए कि हम प्रकृति के साथ कैसा व्यवहार करें, हम प्रकृति को क्या दे सकते हैं, मेरे पास क्या है कि मैं जो इसमें योगदान कर सकता हूं। ये अगर हम सब लोग मिलकर इस प्रश्न का उत्तर खोजेंगे तो निश्चित रूप से इसका उत्तर मिलेगा। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड का पर्यावरण कैसा हो, यह हम सभी के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि अच्छा पर्यावरण न केवल हमारी पहचान है, बल्कि हमारी संस्कृति, आस्था और जीवन का आधार भी है। क्योंकि हम उस पवित्र भूमि के निवासी हैं जहां से मां गंगा और मां यमुना जैसी अनेक जीवनदानी नदियां निकलती हैं, जो 12 महीने सदा नीरा बहती रहती हैं और पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती हैं। भाइयों बहनों, हम उस देवभूमि उत्तराखंड के निवासी हैं जहां हिमालय केवल पर्वत नहीं, बल्कि हमारी सभ्यता का प्रहरी है। हम उस संस्कृति के वाहक हैं जिसने हजारों वर्षों पहले ही प्रकृति को पूजनीय माना और पूरी दुनिया को प्रकृति के साथ सह अस्तित्व का संदेश दिया। हमारे यहाँ कहा गया है, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, अर्थात पृथ्वी हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं। इसलिए आज जिस पर्यावरण संरक्षण की बात कर रहे हैं, वह हमारी संस्कृति का हिस्सा हजारों वर्षों से रहा है। हमने नदियों को मां कहा है, वृक्ष को देवता माना है, पर्वतों को पूजनीय माना है और प्रकृति को जीवन का आधार माना है। लेकिन भाइयों बहनों, आज पूरी दुनिया एक बड़ी चुनौती का सामना कर रही है और वह है जलवायु परिवर्तन। आप देख रहे होंगे, जब वर्षा का समय होता है उस समय वर्षा नहीं होती है, जिस समय बहुत गर्मी पड़नी चाहिए उस समय बहुत गर्मी नहीं पड़ती है। ऐसा परिवर्तन हो रहा है ना? हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताइए। तो जलवायु परिवर्तन अब केवल ये वैज्ञानिकों की चर्चा का विषय नहीं रह गया है, बल्कि इसका हमारे रोजमर्रा के जीवन से वास्तविकता में बदल गया है। बदलता मौसम, बढ़ता तापमान, अनियमित वर्षा, सूखते जल स्रोत, पिघलते ग्लेशियर और बढ़ती प्राकृतिक आपदाएं, ये हमें लगातार चेतावनी दे रही है, हमें अलार्म कर रही है कि हम सचेत हो जाएं, हम सावधान हो जाएं और प्रकृति के साथ हम कैसा व्यवहार करें, एक हमें उसके लिए आगे के लिए हमारा मार्गदर्शन भी कर रही हैं। और यदि किसी राज्य को इस चुनौती का सबसे पहले प्रभाव महसूस होता है
तो वह हमारा राज्य हिमालय उत्तराखंड है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन से हमारे जल स्रोत भी प्रभावित हो रहे हैं। आप देख रहे होंगे पहले कितने नाले होते थे, नौले होते थे, धारे होते थे, गाड़ होते थे, गधेरे होते थे, कितने स्रोत होते थे। मैं तो बचपन में टनकपुर से पिथौरागढ़ जाता था, आज से लगभग 35 साल पहले, 40 साल पहले। तो इतनी जगह पर धारे दिखाई देते थे, जगह जगह पर पानी के स्रोत दिखाई देते थे। अब आप जाएंगे तो कुछ ही स्रोत बच गए, सारे सूखते जा रहे हैं, लगातार सूख रहे हैं, और हमारी खेती भी इससे प्रभावित हो रही है, जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है, हमारी जैव विविधता भी इससे प्रभावित हो रही है। साथ ही साथ हमारे राज्य की आर्थिकी का मूल आधार पर्यटन है, वह भी प्रभावित हो रहा है। इसलिए ये पर्यावरण संरक्षण हमारे लिए कोई सामान्य घटना नहीं है। पर्यावरण का संरक्षण करना यह हमारे लिए जीवन मरण का प्रश्न है। भाइयों बहनों, जब आज पूरी दुनिया पर्यावरण संरक्षण के लिए नए रास्ते खोज रही है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने विश्व को एक नई दिशा देने का काम किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी दुनिया को संदेश दिया है कि विकास और पर्यावरण एक दूसरे के विरोधी नहीं है, यानी कि विकास भी होना चाहिए और विरासत भी आगे बढ़नी चाहिए, पर्यावरण भी संरक्षण रहना चाहिए। इसी सोच के साथ प्रकृति भी और प्रगति भी, इस मंत्र के साथ आज हम आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मिशन लाइफ से माध्यम से दुनिया को संदेश दिया कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है। जब करोड़ों लोग अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव शुरू कर देंगे, छोटी छोटी आदतों को अपनी आदतों में शुमार कर लेंगे, तब बड़े बड़े परिवर्तन अपने आप संभव होने लग जाते हैं। जब हम पानी बचाते हैं, बिजली बचाते हैं, और जब हम प्लास्टिक का उपयोग कम करते हैं और पौधों का रोपण करते हैं, तब हम पृथ्वी को बचाने में अपना योगदान देते हैं। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री जी ने पूरे देशवासियों के सामने एक अभियान, एक पेड़ मां के नाम अभियान को हम सबके सामने रखा है। यह केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह भावनाओं से जुड़ा हुआ एक जन आंदोलन है। जरा सोचिए, जिस मां ने हमें जन्म दिया है, जिसने हमें चलना सिखाया है, जिसने हमारे लिए अनेक कष्टों का सामना किया है, जिसने हर पल, हर क्षण, हर सुख और दुख में हमारा साथ दिया है, उस मां के नाम अगर हम एक पौधा लगाते हैं तो वो केवल एक पौधा नहीं रहता, बल्कि वो हमारी श्रद्धा और आस्था का केंद्र बन जाता है। मैं आज भीमताल की इस पावन धरती से प्रदेश के प्रत्येक परिवार से यह आग्रह करना चाहता हूं कि अपनी मां के नाम एक पौधा अवश्य लगाएं। लेकिन केवल पौधा लगाना ही पर्याप्त नहीं है, कि कई बार हम पौधा लगाते हैं और एक औपचारिकता करके छोड़ देते हैं। उसे वृक्ष बनाना, उसका संरक्षण करना, संवर्धन करना, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि पौधा लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन उन्हें वृक्ष बनाने और आने वाली पीढ़ियों को सौंपना, ये सच्चे पर्यावरण की सेवा है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड ने हमेशा पर्यावरण संरक्षण में देश का नेतृत्व किया है। जब पूरी दुनिया जंगलों की रक्षा की बात करती है, तब उत्तराखंड की मातृशक्ति ने चिपको आंदोलन के माध्यम से इतिहास रचा था। गौरा देवी का नाम हम सब लोगों ने सुना होगा। गौरा देवी और हमारी बहनों ने दुनिया को यह संदेश दिया कि प्रकृति की रक्षा के लिए जनशक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती है। आज हमें उसी भावना को फिर से दोहराने की आवश्यकता है। आज फिर हमें पर्यावरण संरक्षण के लिए एक जन आंदोलन बनाना होगा। भाइयों बहनों, हमारी सरकार पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कार्य कर रही है। आज राज्य में जल संरक्षण, जल स्रोतों के पुनर्जीवन, नदी संरक्षण, वनीकरण, वन्यजीव संरक्षण, हरित ऊर्जा, इसके क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। आज उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जहां हमने जीईपी, सकल पर्यावरण उत्पाद की अवधारणा को लागू किया है। यह केवल एक नीति